हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 16 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, छाया एवं प्रवर्तन, यानी कि हमारे जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है। हम अपनी परछाई या किसी भी वस्तु की परछाई को बोला गया बेटा यहाँ पर छाया कैसे देख सकते हैं। और प्रावर्तन का मतलब कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापिस आ जाना। चलिए पढ़ते हैं। विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं होता। बेटा अगर लाइट नहीं है, घर में विद्युत नहीं है, तो हमें कमरे में उपस्थित कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि किताब में लिखा भी हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या होता है? प्रकाश। कमरे में हमारे प्रकाश का स्रोत क्या है? बल्ब। इसी तरह आकाश में प्रकाश का स्रोत क्या है बेटा? सूर्य, जो पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है। तो दो तरह के पिंड होते हैं बच्चों, एक होते हैं दीप्त पिंड और एक होते हैं अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड कौन से होते हैं बेटा? सूर्य की तरह। जैसे सूर्य क्या कर रहा है? प्रकाश उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश दे रहा है ना। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करके उजाला करती हैं उन्हें बोला जाता है दीप्त पिंड। और बेटा सूर्य एक दीप्त पिंड है। यहाँ तक कि कमरे में आप बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब भी तो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। तो बल्ब भी क्या है बेटा? दीप्त पिंड। अंधेरे में हम टॉर्च का यूज़ करते हैं, टॉर्च भी क्या है बेटा? दीप्त पिंड। रात को आप जुगनू देखते हैं, जुगनू आते हैं, अंधेरे में जुगनू चमकता है, यानी वो अपने शरीर से प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। तो बेटा जुगनू भी क्या है? एक दीप्त पिंड। अब आपसे पूछा जाएगा कि दीप्त पिंड सारे ही हैं, तो कौन सा दीप्त पिंड प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है, और कौन मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है? तो बेटा आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, आप उस पिक्चर में देखिए। दीप्त पिंड में आपको क्या क्या दिखाया गया? यहाँ पर सूर्य। तो बेटा सूर्य क्या है? हमारा एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक है। ठीक है, तो सूर्य क्या है बेटा? प्राकृतिक दीप्त पिंड। और अगर मैं बात करूं टॉर्च की, बल्ब की, तो टॉर्च और बल्ब किसने बनाए हैं? मनुष्य ने, ये मनुष्य का आविष्कार है। तो बेटा टॉर्च और बल्ब ये क्या होंगे? हमारे मानव निर्मित दीप्त पिंड। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि जो भी पिंड प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड बोला जाता है, जैसे कि सूर्य और बल्ब। सूर्य क्या है बेटा? एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है, जबकि बल्ब क्या है? मानव निर्मित दीप्त पिंड। सेकंड, आपको पिक्चर में कुछ और भी दिखाया गया, अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड कौन से होते हैं बेटा? जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। जैसे कमरे में अगर विद्युत नहीं है, लाइट नहीं है बेटा, तो कमरे में तो किताब भी पड़ी है, कमरे में तो पेन भी पड़ा हुआ है, कमरे में तो लैंप भी पड़ा है, कमरे में टेबल भी है, कमरे में हम भी हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मेज है, पेन है, किताब है, कोई भी बेटा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रहा। इसका मतलब वो सारी की सारी वस्तुएं क्या हैं? आपकी अदीप्त पिंड। ठीक है बेटा, ये सारे क्या रहेंगे? आपके अदीप्त पिंड। आइए इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा। नीचे दी गई वस्तुओं में दीप्त और अदीप्त छांटिए। तो बेटा आपने यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आपने पहचान करनी है दीप्त कौन है, यानी जो अपना प्रकाश फैलाते हैं और हर जगह पर उजाला करते हैं। कौन से ऐसी पिंड हैं? आप इसमें से चुनेंगे। आपको दिया हुआ है बेटा सूर्य, तो सूर्य दीप्त पिंड में आता है, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए सूर्य। सेकंड है बेटा किताब। क्या किताब प्रकाश का उत्सर्जन करती है? नहीं। तो आप किताब को किस में लिखेंगे? अदीप्त में। थर्ड दिया हुआ है बेटा पेन, पेन भी नहीं करता, अदीप्त है वो भी। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा टॉर्च, टॉर्च उजाला करती है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दीप्त में।
नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा आपको जुगनू, जुगनू भी उजाला करता है, तो जुगनू को भी आप लिख दीजिए दीप्त में। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा आपको मेज, मेज क्या है, अदीप्त। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि दीप्त किसे कहा जाता है और अदीप्त किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ दिया गया है, 3 तरह की वस्तु होती है बेटा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब हमें पढ़ना है आखिर इनमें क्या अंतर है। पारदर्शी ऐसी वस्तुएं बेटा जो अपने अंदर से प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, उन्हें बोला जाता है पारदर्शी। आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, देखो पारदर्शी वस्तु है ये हमारी, इसमें से प्रकाश पूरा का पूरा जा रहा है ना। तो जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है बेटा वो है पारदर्शी। एक है सेकंड हमारी बेटा अपारदर्शी, मतलब ना जाने देना, जो अपने अंदर से प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं जाने देती और हमें उसके आर पार दिखाई नहीं देता, वो होती है बेटा अपारदर्शी। ठीक है, अगला है बेटा हमारा पारभासी। पारभासी कौन सी होती है, जो वस्तुएं अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें उनमें से धुंधला दिखाई देता है या साफ दिखाई नहीं देता, उन्हें बोला जाता है बेटा पारभासी। आप नीचे चित्र भी साथ साथ देखेंगे, फर्स्ट आपको क्लियर है, सेकंड देखेंगे जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने दे रही है, दिख रहा है आपको, वो है पारभासी। थर्ड वन बेटा अपारदर्शी, अपारदर्शी ने क्या किया है, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं जाने दिया, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो वो होती है अपारदर्शी। इनका एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा मैं आपको। पारदर्शी है जैसे पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर, हवा। अब हवा देखिए आप जहाँ पर बैठे हैं, चल रहे हैं, वातावरण में हर जगह पर हवा है और हवा अपने में से आराम से प्रकाश को जाने दे रही है, तभी तो सूर्य का प्रकाश आपके पास आ रहा है। तो हवा क्या है बेटा, पारदर्शी। कांच, घरों में खिड़कियाँ होती हैं कांच की, चश्मा पहनते हो आप कांच का, तो बेटा आपको उनके आर पार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, पारदर्शी। सेकंड लेते हैं एग्जाम्पल बेटा पारभासी, जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देता है इसका एग्जाम्पल है बेटा बटर पेपर। आप घर में भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी मम्मी ने घर में समोसे या पकोड़े बनाए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक पेपर ले लीजिए और उसमें समोसे को थोड़ी देर के लिए लपेटिए और फिर उस पेपर को खोल के समोसा उसमें से निकाल ले। उस पेपर पे आप देखेंगे एक चिकनाई का धब्बा आ जाएगा बेटा। ठीक है, उस धब्बे में से आप कमरे में जाकर अपने कमरे के बल्ब को देखिए, आपको हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो पेपर अब क्या हो चुका है, पारभासी। चिकनाई के कारण उसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरेगा, और जो अपने में से प्रकाश को थोड़ा थोड़ा गुजरने देती हैं वो होती हैं बेटा पारभासी। तो बटर पेपर क्या हो गया आपका, पारभासी। तीसरा है बेटा अपारदर्शी। अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने में से प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती, जैसे बहुत बड़ी चट्टान का टुकड़ा, दीवार। आप अपने कमरे में जाइए, दीवार है, एक कमरे में आप बैठ जाइए, एक में अपनी सिस्टर को, ब्रदर को, किसी को भी ऑब्जर्व करने के लिए बिठाइए। ठीक है बेटा, अगर आप अंदर वाली दीवार पर टॉर्च का प्रकाश करेंगे तो क्या आपके भाई या बहन को बाहर वो प्रकाश दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब दीवार क्या है, प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देती। तो दीवार हो गई, चट्टान का टुकड़ा हो गया बेटा, पत्थर हो गया, यहाँ तक कि किताब। आप किताब पे भी टॉर्च का प्रकाश करेंगे तो वो प्रकाश आपको किताब के दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, अपारदर्शी। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन इसका भी दिया हुआ है, कर लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला कीजिए। ठीक है बेटा,
तो पारदर्शी जिसके आर पार जिसके आर पार देखा जा रहा है उस पे हम हरा गोला लगाएंगे। आर पार किसके देखा जा रहा है बेटा? हवा और कांच। तो हरे रंग से हम किस पे कलर करेंगे? हवा और कांच पे। ये हमारी पारदर्शी है। पारभासी को करना है बेटा नीले रंग से। तो नीले रंग से हम किस पे कर रहे हैं? बटर पेपर है हमारा और पन्नी। अपारदर्शी जिनमें से कुछ भी नहीं दिखता बेटा, उसमें हम क्या करेंगे? रेड कलर करेंगे। तो रेड कलर किस पे करना है हमने? पत्थर, दीवार और किताब। ठीक है बेटा। तो आई थिंक आज की वर्कशीट काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप घर में पारभासी बटर पेपर बनाएंगे ज़रूर। और घर में कितने पिंड आपके दीप्त हैं, कितने अदीप्त हैं, ये पहचान करके लिखनी है आपने। और आपके घर में किन किन वस्तुओं में से प्रकाश प्रवाहित हो रहा है उनको आप लिखेंगे पारदर्शी। टॉर्च लीजिए बेटा और सब में से प्रकाश का प्रवाह चेक करेंगे आप। जिनमें से थोड़ा थोड़ा हो रहा है वो पारभासी, और जिनमें से बिल्कुल नहीं हो रहा बेटा वो क्या होते हैं? अपारदर्शी। तो ये एक्टिविटी आप इस वर्कशीट के साथ कर सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है बेटा तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।